गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से मैं लाइव क्लास में राजीव कुमार। तो इन दिनों लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और कल से जो सारी दुकानें होगी वो लगभग 4 बजे तक खुलेगी। तो इस लॉकडाउन में हम लोग पढ़ाई को जारी रखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन से रूबरू होंगे, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका है ग्रुप डी में, और कुछ चरण में एनटीपीसी बच गए थे, उनका भी एग्ज़ाम है। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी लेकर उन जीके को हम जिक्र करेंगे जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बशर्ते वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि वीडियो में अधिक से अधिक मात्रा में अपलोड कर सकूं। कमेंट के माध्यम से जो भी जीके आपके समझ में नहीं आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स होगा, उसमें आप लिख सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसको निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब तक हम 1000 सब्सक्राइबर मेरे पास नहीं होंगे, हम लाइव वीडियो नहीं बना सकते हैं यूट्यूब पे। तो कोशिश करें कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर यदि सब्सक्राइब हो ही जाते हैं 1000 तो भी मेरा काम हो जाएगा और हम लाइव क्लास ले सकते हैं। तो जीके जीएस में आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी में चैप्टर है जो आपका है वह कोशिका है। चैप्टर क्या है आपका? कोशिका है, ठीक है ना। जिसे सेल बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल माने कोशिका होता है, ठीक है ना। सेल माने कोठरी भी होता है। सेल माने क्या होता है? कोठरी भी होता है। एक छोटा सा रूम आपका सेल कहलाता है, ठीक है ना। जो कि जेल वगैरह में आपको मिल जाएंगे सेल, ठीक है ना। उसे कोठरी में रखा जाता है, ठीक ना। आपका वह कोशिका हो गया। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह सेल ही होती है, कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वह कोशिका होती है, ठीक ना। और इसी में आपका है कोशिका विभाजन। इसी में आपका क्या है? कोशिका विभाजन है, ठीक है ना। सेल डिवीजन क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन है। जब कोशिका विभाजन होता है तो एक जो कोशिका होती है ना, वह आपस में टूटकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। फिर वह कोशिका अगले 2 भागों में टूटकर 2 भागों में निर्माण करती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कोशिका को, इस तरह से फिर यह कोशिका छोटे छोटे 2 भागों में बट जाता है। अब यह जो तीसरा कोशिका है, ये भी आपका छोटे छोटे भागों में बट जाता है। ये भी आपका बट जाता है, यानी प्रत्येक कोशिका बढ़ता चला जाता है जब वह कोशिका बड़ा होगा तो, ठीक है। जब वह कोशिका, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। एक मानव के शरीर में या एक जंतु, कोई भी जंतु हो, कुत्ता हो, जानवर हो, सभी के शरीर में क्या होते हैं? लाखों कोशिका होते हैं, ठीक है। कोशिका के बिना वह शरीर का निर्माण कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें कोशिका नहीं है। ऐसा कोई जंतु नहीं है, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जिसमें कोशिका नहीं है। हर पेड़ पौधे जंतु में क्या है? कोशिका है, ठीक है ना। तो कोशिका को आप देख नहीं सकते हैं। हमारे शरीर में कोशिका है लेकिन आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इससे जब भी देखा जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाएगा। किसके द्वारा देखा जाएगा? सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाएगा, जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक ना। माइक्रोस्कोप जो कि मार्केट में मिलते हैं, बाजारों में मिलते हैं, खरीद के आप कोशिका को देख सकते हैं, ठीक है ना। कोशिका भी 2 तरह के पढ़ने का है, एक जंतु कोशिका पढ़ने का, एक पादप कोशिका पढ़ने का,
ठीक है ना। एक आपका जंतु कोशिका है और एक है पादप कोशिका। जंतु कोशिका में हम लोग मानव आ गए, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जंतु कोशिका में आते हैं। पादप कोशिका में आपके आ गए पेड़ पौधे, जितने भी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं वे पादप कोशिका में आते हैं। ये दोनों कोशिकाओं को पढ़ना है, जंतु कोशिका के बारे में और पादप कोशिका के बारे में पढ़ना है। इसी में जब जिक्र होगा तो आपको राइबोसोम आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे, लाइसोसोम आएंगे, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ते हैं जंतु कोशिका में तो लाइसोसोम आता है। क्या आता है? लाइसोसोम आता था। लाइसोसोम से रेलवे वगैरह में जो जीके पूछे जाते हैं, इसमें पूछे जाते हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या है? ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ना, जो कोशिका में जो पाए जाते हैं, कुछ कुछ चीजें जो पाई जाती हैं उनका नामकरण किया गया है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है शरीर में जो ऊर्जा बनता है, शरीर में जो ऊर्जा बनता है, ऊर्जा के घर को, यानी कि जहां पर ऊर्जा को क्या कहता है? स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, गार्डन किया जाता है, ठीक ना। उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ऊर्जा गृह। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का घर कहा जाता है, यानी एनर्जी का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पावर हाउस बोलते हैं। किसका? हमारे शरीर में जो जितने भी ऊर्जा हैं वह संचित होके, ठीक है, साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी। याद करेंगे। ऊतक पढ़ा रहे थे, तो ऊतक में आप देखे होंगे कि तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? जो द्रव की अवस्था में रहेंगे, जो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, वो आपका तरल संयोजित ऊतक कहलाएंगे, ठीक है ना। जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो शरीर में कौन से पाए जाते हैं ऊतक? तो आपका रक्त है। वो क्या है? रक्त है। रक्त है जो आपका कौन सा ऊतक है? तरल संयोजक ऊतक है। रक्त आपका कौन सा है? कौन सा है? तरल संयोजक ऊतक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है ना, 7.40 होता है। कितना होता है? 7.40 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू देगा तो रक्त का पीएच मान 7.33 होता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू देगा तो, लेकिन दोनों ऑप्शन में जो रहेंगे आप उसे, ठीक है ना, इसको मारेंगे। अगर दोनों में ये ऑप्शन रहेगा तो आपको इसको मारना होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.33 होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? हमारे शरीर में, मानव में, पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुषों से कितना होती है? कम होती है। इसका मतलब 5 लीटर होती है। कितना होती है? 5 लीटर होती है। कैसे? क्योंकि यह देखिए 6-5 का औसत निकालते हैं, 11/2 तो 5.5 लीटर होंगे। और महिलाओं में जो खून की संख्या होती है वह आधा लीटर कम होती है, यानी कि 5 लीटर होती है, ठीक है ना। खून की कमी होती है, ठीक है ना। महिलाओं में खून की कमी भी होती है, ठीक है ना। ज्यादातर जो बीमारी होती है वह महिलाओं में ही होती है, वह खून की कमी। पुरुषों में खून की कमी बहुत कम होती है, ठीक है ना। ब्लड, हमारा जो शरीर बना हुआ है, ठीक ना, वह है WBC, RBC और प्लेटलेट से बना हुआ है। किससे बना हुआ? प्लेटलेट से बना हुआ है। 3 चीजों से बना हमारा शरीर है।
ठीक ना, इसके बिना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, ठीक ना, सफेद रक्त बिंबाणु बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, सफेद रक्त बिंबाणु। और आपका दूसरा है RBC, ठीक ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक ना, लाल रक्त कणिकाएं, कॉर्पस्कल्स में कणिकाएं, बिंबाणु जो बोल सकते हैं। प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर को क्या करता है, प्लेटलेट्स ही ऐसा चीज है जो जिसकी कमी होने से आपको शरीर में क्या होगी, कमजोरी होगी, जो कि डेंगू बीमारी होती है। डेंगू बीमारी जब आपको होंगे तो उसमें क्या होगी, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी, ठीक है ना। प्लेट की संख्या हम लोग के शरीर में लगभग 5 लाख होती है, लेकिन जब डेंगू बीमारी होगी तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या लगभग आपका 70,000 50,000 तक आ जाएगी, ठीक ना। तो डेंगू के इलाज में आप लोग जानते हैं कि जो पपीता का जो पत्ते होते हैं उसे पानी में उबाल कर उस पानी को पीने से कुछ प्लेटलेट की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है डेंगू बीमारी, जो कि हल्का ठंड मौसम रहेगी वह उस समय यह पनपना स्टार्ट होती है। अक्टूबर नवंबर में धीरे धीरे स्टार्ट होती है पनपना, हर साल आप न्यूज में देख सकते हैं। RBC, ठीक ना, RBC में रक्त जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका जो आयु काल है 20 से 120 दिन है, ठीक है ना। 20 से क्या है 120 दिन है, यानी कि 120 दिन के अंदर क्या होती है, जो हमारी रक्त होती है लाल रक्त कणिका है वह क्या होती है, शिथिल हो जाती है, मर जाती है, डेड कर जाती है। इस कारण से बोला जाता है कि आप हर 3 महीने पर रक्त को दान कर सकते हैं, ठीक ना, रक्त को क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, ठीक ना। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है, हेनरी ड्यूरेंट के जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक ना। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, जो मेरा ऑनलाइन जो क्लास होगा डेली आपके यूट्यूब पे 2 वीडियो जाएंगे, मिनिमम 2 वीडियो जाएंगे, अधिक से अधिक कितने भी वीडियो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए यूट्यूब के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, जब तक 1000 मेरे सब्सक्राइबर नहीं होंगे लाइव नहीं आ पाएंगे। ओके, आइए।